पाकिस्तान के मौजूदा हालात तो आप सबको पता ही होंगे। महंगाई अपने चरम पर है, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार में है, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं, लोग खाने पीने की चीजों के लिए तरस रहे हैं और पाकिस्तान के हुक्मरान बाहरी मुल्कों से भीख मांग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से। कर्ज लेकर पीता रहा घी और डूब गई पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। एक वक्त था जब पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से भी अच्छी थी और पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा थी, और वहीं पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर भारत से कई गुना बेहतर था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान धीरे धीरे बोझ में कर्ज के डूबता रहा और इसकी इकोनॉमी आज डूबने के कगार में है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको 1947 से 2023 तक पाकिस्तान की ऐसी यात्रा पर जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी में कई उतार चढ़ाव देखे, और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे 1998 में न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने की सनक में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के पैर उखाड़ दिए गए। चलिए बात करते हैं 1947 की। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त एग्रीमेंट के अनुसार पाकिस्तान और भारत के राजस्व 17% और सेना का 35% हिस्सा विरासत में मिला। लेकिन यह बंटवारा रातों रात नहीं हुआ, इसमें काफी वक्त लगा। वहीं इस बंटवारे के बाद पाकिस्तान के सिर पर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं था। अब हम आपको आंकड़ों के मुताबिक समझाएंगे, और बंटवारे के बाद पाकिस्तान के आंकड़ों उस वक्त $1 के मुकाबले पाकिस्तान रुपए की कीमत 3.31 रुपए थी। तब पाकिस्तान की आबादी 4 करोड़ के आसपास थी और भारत की तरह पाकिस्तान की सरकार भी शरणार्थी संकट से जूझ रही थी। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह था कि उसका एग्रीकल्चर, और पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले अच्छी उपजाऊ जमीन थी और कई प्रमुख नहरें भी पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। वही बात करते हैं पाकिस्तान के शुरुआती दौर की। खुद को स्टेबल करने और कश्मीर को हासिल करने की जंग में ही गुजर गया। वहीं अक्टूबर 1948 में पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की शुरुआत की गई, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच करेंसी डिस्प्यूट शुरू हो गया। करेंसी डिस्प्यूट होने से उस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करने वाले मुस्लिम और गैर मुस्लिम कर्मचारी के बीच काफी लंबी खींचतानी हुई। वहीं बात करते हैं अगस्त 2022 में कि पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में मुताबिक 1950 में पाकिस्तान की जीडीपी $3 बिलियन थी और विकास दर 1.8% दर्ज कराई गई थी। और 1952 में हुए कोरियन युद्ध में पाकिस्तान में व्यापारिक वर्ग को फूलने फलने का मौका मिल गया। लेकिन अपने शुरुआती दौर में पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके पीछे की सबसे अहम वजह थी उस वक्त की अस्थिर सरकारें। बात करते हैं आयूब खान के समय में कैसे विकास हुआ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का। लेकिन फिर साल आया 1958 में। सेना ने पाकिस्तान की सियासत पर पूरा कंट्रोल कर लिया और आयूब खान को पाकिस्तान का चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त कर दिया गया। इसके कुछ वक्त बाद ही आयूब खान ने खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। 1962 में भारत युद्ध में चीन से हार चुका था और भारतीय सेना का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई थी और देश की भागदौड़ कमजोर दिखने और लाल बहादुर शास्त्री नाम के शख्स ने संभाल रखी थी। वहीं आयूब खान के समय में पाकिस्तान ने नए सिरे से ग्रोथ की। लेकिन 1998 से 69 के बीच पाकिस्तान की इकोनॉमी का एवरेज ग्रोथ 5.82% रहा। पाकिस्तान में कई सुधार देखने को भी मिले और दक्षिण एशिया में किसी भी देश के मुकाबले पाकिस्तान 3 गुना ज्यादा तेजी से विकास कर रहा था। आयूब खान के शासन में पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17% और एग्रीकल्चर सेक्टर 6% की दर से बढ़ा। भारत पाकिस्तान बढ़ तो रहा था, लेकिन इस ग्रोथ का फायदा
उस वर्ग के इंसान को नहीं मिल रहा था। जहां अमीर अमीर होते जा रहे थे और विकास का दंश पूर्वी पाकिस्तान की लेबर क्लास को भी झेलना पड़ रहा था। उनका काफी शोषण किया जा रहा था। पाकिस्तान में बांग्लादेश के अलग होने की वजह यही थी। वही बात करते हैं 1965 के बाद की जीडीपी ग्रोथ का रेट किस तरह से कम हुआ। हालांकि आयूब खान के वक्त पाकिस्तान तेजी से बढ़ सकता था, लेकिन 1965 की जंग के बाद उसकी ग्रोथ को पीछे ढकेल दिया। 1960 और 1965 के दौर में जो पाकिस्तान सालाना 3 गुना तेजी से विकास कर रहा था, जंग के बाद उसकी ग्रोथ अगले 5 साल में 20% की गिरावट दर्ज की गई। और वहीं 1971 के साल में पाकिस्तान के हुक्मरानों की गलत नीतियों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। 1971 की जंग बांग्लादेश की आजादी की गाथा है, लेकिन इस आजादी से पहले उसने बहुत जुल्म सितम झेले। उस समय पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान में तबाही मचा रहा था और पश्चिमी पाकिस्तान में हुक्मरानों का आदेश पाक सैनिकों के लिए खुली छूट थी। 1971 में पूर्व पाकिस्तान में शुरू हुए जन आंदोलन को दबाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान से फौज भेज दी गई, जिसने कई सामूहिक नरसंहार को अंजाम दिया गया। करीब 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं इस जंग के चलते पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी डाउन देखना पड़ा। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर आया। जुल्फिकार भुट्टो 1973 से 1977 तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध, 65 और 71 के बीच पाकिस्तान युद्ध 3 के समय वे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। 1965 के युद्ध के बाद उन्होंने पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम का ढांचा तैयार किया था। आपको बता दें, भुट्टो का झुकाव सोशल इकोनॉमिस्ट की तरफ ज्यादा था। भुट्टो रोटी कपड़ा और मकान के नारे के साथ पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज थे। इसके चलते भुट्टो ने कई ऐसे फैसले लिए जो उस वक्त पाकिस्तान के लिए सही नहीं थे। भुट्टो ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक, बीमा सेक्टर, कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और उद्योगों को नुकसान हुआ। विदेशी निवेशकों ने भी पाकिस्तान में निवेश करना बंद कर दिया। इसके चलते पाकिस्तान की ओवरऑल ग्रोथ 1960 के दशक में 6.8% सालाना थी और 1970 के दशक में कम होकर 4.8% सालाना आ गई। जब 1977 में जुल्फी अली भुट्टो को सत्ता से बेदखल कर दिया, उस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी 15.13 बिलियन डॉलर थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान का कर्ज लगातार बढ़ता गया। बात 1900 दशक की है। 90 के दशक के अंत में पाकिस्तान IMF जैसी संस्थाओं के सामने रेंगने लग गया और 1996 पर पाकिस्तान का कर्ज 900 मिलियन डॉलर पर था और IMF ने मदद के बदले स्ट्रक्चर चेंज करने की सलाह दी। इसके बाद पाकिस्तान ने टैक्स में बढ़ोतरी की और जनता पर महंगाई का बोझ पड़ना शुरू हो गया। फिर आया 1998 का दौर, जब पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रशिक्षण किया और पाकिस्तान की इस एक गलती से उसकी अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई और G8 समूह में शामिल होने वाले देशों ने पाकिस्तान से व्यापारिक पाबंदियां लगा दी। इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी तगड़ा झटका महसूस हुआ। वहीं 1998 में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ का रेट 2.55% रह गया। पाकिस्तान की हालत काफी खराब थी। बाकी बची कुछ ही कसर कारगिल युद्ध ने पूरी कर दी। लेकिन अमेरिका में फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान को फिर से संजीवनी दी और घटना थी 9/11 का आतंकवादी हमला। 2003 से ग्रोथ रेट में तेजी से गिरावट आई। अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ फिर से पाकिस्तान की जरूरत पड़ी और पाकिस्तान की किस्मत फिर से उठ पड़ी। पाकिस्तान में फिर से पैसा फ्लो होने लगा। 2001 से 2007 के बीच पाकिस्तान में विदेशी निवेश 17% तक बढ़कर जीडीपी 23% हो गया और पाकिस्तान का घरेलू कर्ज भी जीडीपी का 17.8% से कम होकर
16.1% रह गया। अकेले साल 2002 की बात करें तो अमेरिका ने $11 बिलियन पाकिस्तान को भेजे थे और 2003 से 2007 के बीच पाकिस्तान की जीडीपी लगातार 5% से ज्यादा दर से बढ़ती रही। पाकिस्तान ने उस दौर में तरक्की तो की, लेकिन कई दीर्घकालीन नीति नहीं होने के चलते पाकिस्तान का ये अच्छा दौर भी खत्म हो गया। वही बात करते हैं 2007 से 2008 के बीच की, तो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट पिछले साल के मुकाबले 37% तक नीचे आ गया, जिसके चलते यूसुफ रजा गिलानी की सरकार ने आईएमएफ से $7.6 बिलियन का कर्ज ले लिया। फिर साल 2010 में आई भीषण बाढ़ से पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और कृषि सेक्टर को काफी नुकसान हो गया। 2003 में पहली बार डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया 100 के पार चला गया। यह 108 रुपए के स्तर को छू गया। वही बात करते हैं 2013 से 2018 के बीच पाकिस्तान की हालत कागजों पर तो सुधरती दिखी, लेकिन आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष चीन और बाकी कई देशों के हिस्से में गया और कर्ज माफी को अंदर ही अंदर खोखला करता चला गया। वहीं 2018 से हालात पाकिस्तान के और बिगड़ते चले गए, जिसमें 2018 में इमरान खान के सत्ता संभालने ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था फिर से डगमगाने लगी। इसके चलते पहले सऊदी अरब, अमेरिका और उसके बाद चीन से पाकिस्तान ने कर्ज लिया। पाकिस्तान सरकार यही नहीं रुकी, हालत खराब होते देख 2019 में आईएमएफ से $1 बिलियन का कर्ज ले लिया। फिर कोरोना महामारी ने पाकिस्तान की बची कुची उम्मीद को भी खत्म कर दिया और आजादी के बाद पहली बार पाकिस्तान का जीडीपी माइनस में चला गया। पाकिस्तान की हालात सुधरने में नाकाम इमरान खान ने देश को भीषण कर्ज में डुबो दिया। अब शहबाज शरीफ भी डूबते पाकिस्तान को बचाने के लिए जेनेवा से $10 बिलियन का कर्ज लेकर लौटे हैं। हुक्मरानों के कर्ज लेने की इस आदत के चलते कभी भारत से अलग होकर एक आदर्श मुल्क का सपना पालने वाला पाकिस्तान आज $290 बिलियन के कर्ज के नीचे दब गया है, जो उसकी जीडीपी का 69% है। लेकिन इसके पीछे दोष किसका है? पाकिस्तान के हुक्मरानों का कि पाकिस्तानी फौज का? आतंकवादियों को पालने का या फिर कर्ज लेकर घी खाओ वाली पाकिस्तान की नीति का? सवाल कई हैं जो पाकिस्तान के सामने मुंह बाए खड़े हैं। पाकिस्तान के सामने जर्जर व्यवस्था के चलते एक बड़ी चुनौती खड़ी है। वैश्विक वित्त संस्थानों का दावा है कि यदि पाकिस्तान के बनने वाली नई सरकार तत्काल कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो आर्थिक हालात बेकाबू हो सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के सामने असंख्य आर्थिक चुनौतियां खड़ी हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अभी सुर्खियों में बना है। इसके कई कारण हैं। कुछ महीनों पहले चर्चा थी कि पाकिस्तान ऋण को चुकाने के लिए और अधिक ऋण ले रहा है। वहीं आईएमएफ, चीन और सऊदी अरब से लोन मिलने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके अलावा सरकारी कंपनियों को भी लगातार घाटा हो रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत भी खस्ता दिखती नजर आ रही है। बेतहाशा बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। वही सवाल यह भी उठता है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार में है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है। देश कर्ज के सरकार को अपने पहले साल में 19 अरब का कर्ज चुकाना है। इसी के साथ इजाजत दीजिए और देखते हैं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कब तक सुर्खियों में रहेगा। क्या भारत से खराब संबंधों की वजह से पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ सकती हैं, या भारत हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का हिमायती रहा है? पाकिस्तान के लिए भारत के साथ बेहतर संबंध हर तरह से फायदेमंद है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान को अपनी साख बढ़ाने में मदद मिलने के साथ ही पाकिस्तान के आर्थिक अनुभव का लाभ मिल सकता है या नहीं। फिलहाल प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन सवाल अभी भी है कि क्या आज की सुर्खियों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ठीक हो पाएगी या नहीं। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।